नमस्कार दोस्तों, बिजुली एकेडमी की ओर से एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या आप द्वितीय श्रेणी अध्यापक की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ आपको प्रथम पेपर का संपूर्ण पाठ्यक्रम की सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप हमसे जुड़िए, हम आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम प्रतिदिन 20 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपलब्ध होंगे। सभी भागों से प्रश्न होंगे और प्रतिदिन नवीन प्रश्न होंगे। पुराने पेपर को ध्यान में रखकर ही प्रश्न तैयार होंगे। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। तो आप प्रतिदिन की वीडियो प्रतिदिन देख लेवे। वीडियो देखते समय ही साथ में ही अपने उत्तर अलग जगह लिख लेवे। साथ के साथ ही गलत या निशान सही का निशान लगा लेवे। वीडियो समाप्ति पर कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर डालें। धन्यवाद दोस्तों। तो इस प्रश्नोत्तरी के क्रम में जो सेकंड ग्रेड के प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्नोत्तरी के क्रम में आज हम चलते हैं फिर वापस 20 प्रश्नों की श्रृंखला का शुरुआत करते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं और कौन उनके उत्तर कौन कौन से सही हैं और कौन से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक लिया है कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया है। तो हम देख लेते हैं प्रत्येक प्रश्न के उत्तर सही और प्रश्नों की संख्या के साथ। तो प्रश्न संख्या एक है हमारे पास, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना के बाद आती हैं। तो सबसे पहले, क्योंकि हमारे जो सिलेबस है उसमें प्रजामंडल आंदोलन और किसान आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन सम्मिलित हैं, तो अब करौली प्रजामंडल की बात आती है। तो ऑप्शन एक है इसमें ठाकुर पूरन सिंह, ऑप्शन दो है हुकुमचंद, ऑप्शन तीन है त्रिलोकचंद माथुर और ऑप्शन चार है नारायण सिंह। तो इनमें से कौन सा सही होगा जिसके बारे में चर्चा करते हैं। तो करौली प्रजामंडल का संबंध त्रिलोकचंद माथुर से रहा है। तो किसकी स्थापना भी किसने की है? त्रिलोकचंद माथुर ने। तो इसका उत्तर सही कौन सा होगा? उत्तर संख्या तीन। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न में चलते हैं प्रश्न संख्या दो की ओर। प्रश्न संख्या दो हमारे पास ये रहा, श्रवण माह, यानी यहाँ लिखने में त्रुटि हुई है, या सावन लिखे यानी सावन माह, ठीक है। सावन माह के दौरान राजस्थानी महिलाओं द्वारा गाए जाने वाली लोकप्रिय गीत का नाम बताओ, ठीक है। तो सावन माह में कौन सा गीत गाया जाता है? तो सावन माह में तीज है, लोटियां हैं, रसिया गीत हैं, कजरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें पता है कि सावन माह के अंदर महिलाओं द्वारा राजस्थानी महिलाओं द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तीज मनाया जाता है, या लोटिया बनाया जाता है, या रसिया गीत बनाया जाता है, या कजरी बनाया जाता है। तो इनमें से हमें एक उत्तर निकालना सही है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं कि भाई जो श्रावण माह के में त्यौहार की बात करते हैं, श्रावण माह में त्यौहार आते हैं, हमारे पास तीज आता है, तो हो सकता है कि तीज गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पर उत्तर संख्या एक सही होगा। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न संख्या तीन की ओर चलते हैं। तो भील समुदाय, प्रश्न संख्या तीन है, भील समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? अब बात आ चुकी है भील समुदाय, विशेष समुदाय के लिए पूछा है। ऑप्शन एक है इसमें आग नृत्य, ऑप्शन दो तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन तीन है इसमें गैर नृत्य और ऑप्शन चार है इसमें चरी नृत्य। तो हमें देखना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही है। तो हम देखते हैं कि भील समुदाय आग नृत्य के बारे में बात करते हैं, तो ये जसनाती संप्रदाय से हो गए हैं। तेरह ताली नृत्य कामर जाति की महिलाओं द्वारा हो गया है। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा हो गया है। तो अब बचा हुआ हमारे पास ऑप्शन संख्या तीन। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन संख्या तीन गैर नृत्य सही होगा। तो ऑप्शन तीन सही माना जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आता है गढ़ और दुर्गों से संबंधित। तो वो है हमारे पास प्रश्न संख्या, देख लेते हैं नया नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा किला गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? अब गढ़ बिटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है उसको हमें देखना है। तो ऑप्शन एक है लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन दो तारागढ़ बूंदी वाला, ऑप्शन तीन तारागढ़ अजमेर वाला और ऑप्शन चार मेहरानगढ़ जोधपुर वाला। इनमें से कौन सा है? तो हमें देखना है गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है हमारे पास तारागढ़। अजमेर का दुर्ग है वो किसके नाम से जाना जाता है? गढ़ बिटली के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर प्रस्थान करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने आ जाता है चित्रकला शैलियों से। तो चित्रकला शैलियों से हमारे पास ये प्रश्न आ जाता है, राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक, प्रतिक्रमण, सूत्र, चूर्णी, यहाँ पर लिखने में थोड़ी त्रुटि हुई है, यहाँ पर चूर्णी लिखे, वो प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह हैं। तो मेवाड़ से हैं, मारवाड़ से हैं, हाड़ौती से हैं या ढूंढाड़ से हैं। इन चार ऑप्शनों में से एक ऑप्शन देखना है। तो हमें पता है कि श्रावक
प्रतिक्रमण सूत्र चूड़नी प्राचीन चित्र किसका रहा है? मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले चलते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास लोक देवताओं से प्रश्न पूछा गया है। लाछा या लाची गुजरी की गायें चोरी हो जाने पर किस लोक देवता ने उसको सहायता की थी? ठीक है। ऑप्शन 1 बाबा रामदेव, ऑप्शन 2 बाबू जी, ऑप्शन 3 गोगा जी, ऑप्शन 4 तेजा जी। तो इनमें ऑप्शन के देखते हैं कि लाछा गुजरी की गायें किससे बचाई थी? मेर के मेणाओं से। किससे? मेर के मेणाओं से। किसने बचाई थी? तो ऑप्शन डायरेक्ट आ जाता है हमारे पास दिमाग में, अगर आपने एक बार पढ़ रखा है तो। तेजा जी। कौन सा? तेजा जी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 4 संख्या सही होगी। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न में चले चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है, ये भी पुस्तकों से संबंधित हैं, यानी तो देखते हैं, करणी शतक, चुंडा शतक, हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी? यहाँ पर काव्य से हैं। तो भी एक प्रश्न पुस्तकें हैं, तो पुस्तकों को देखना पड़ेगा कि ये पुस्तकें किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, यानी ये प्राचीन पुस्तकें हैं। यानी करणी शतक, चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें किसने लिखी? तो ऑप्शन 1 है इसमें नाथू सिंह मैयारिया, ऑप्शन 2 स्वई सिंह धामोला, और ऑप्शन 3 चंडीदान सांधु, ऑप्शन 4 मुरारीदान। तो इनमें से कौन सा सही है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो करणी शतक और चुंडा शतक और हाड़ी शतक जैसी पुस्तकें नाथू सिंह मैयारिया ने लिखी थी। किसने लिखी थी? नाथू सिंह मैयारिया। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन संख्या 1 सही होगा। इसके बाद में आगे चले चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो ये प्रश्न है हमारे पास, लोक वाद्य यंत्रों से निम्नलिखित में से किस लोक वाद्य यंत्र में बांस का लंबा तना होता है जिसमें बकरे के चमड़े की परत, ठीक है, चमड़े की परत से ढका आधे नारियल का खोल जुड़ा हुआ होता है? तो उसका ऑप्शन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन की बात करते हैं, तो ऑप्शन 4 है इसमें। ऑप्शन 1 है इसमें रावण हत्ता, ऑप्शन 2 धाप, ऑप्शन 3 अलगोचा, ऑप्शन 4 भपंग। ये चारों ऑप्शन है, और चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसके बारे में चर्चा करनी है हमें भी, कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें पता है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि नारियल की एक आधे कटा हुआ नारियल और उस पर एक बांस का तना हुआ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ पर जो क्या होता है कि इस पर वो जुड़ी हुई होती हैं चमड़े की, वो बकरी के चमड़े की मड़ी हुई रहती हैं। तो ये हमारे पास बनता है रावण हत्था। तो कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? ऑप्शन संख्या 1 रावण हत्था सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न पर चले चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारे पास, ये हरणी महादेव मंदिर कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसके बारे में चर्चा करनी है हमें कि भी हरणी महादेव का मंदिर कौन से ज़िले से, यह मंदिर और स्थानों से संबंधित है, यानी पर्यटन स्थलों से भी। तो हरणी महादेव मंदिर कौन से ज़िले से है? ऑप्शन 1 भीलवाड़ा, ऑप्शन 2 चूरू, ऑप्शन 3 बांसवाड़ा, ऑप्शन 4 सीकर। तो इनमें हमें देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमें बात करते हैं कि हरणी महादेव का मंदिर भीलवाड़ा जिला मुख्यालय से नज़दीकी है। तो ये कौन से ज़िले में है? तो भीलवाड़ा ज़िले में है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पर्सन पर चले चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन हमारे पास आ जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में निम्नलिखित में से कौन सा किला सम्मिलित है, यानी यूनेस्को वालों ने कौन सा किला सम्मिलित किया है। तो अब हमें देखना है कि एक जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला और कुंभलगढ़ का किला। तो इसमें जो हमें पता है, अगर आपने किले, गढ़ और दुर्ग के बारे में पढ़ा है तो उसमें जो सामान्य जानकारी में दिया हुआ होता है कि कौन कौन से यूनेस्को ने सम्मिलित किए हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि तीनों किले को सम्मिलित किया गया है यूनेस्को में। तो अब देख लेते हैं, नीचे दिए कोड से प्रश्न का उत्तर मिलान कर लेते हैं। तो कोड से प्रश्न का उत्तर मिलान करते हैं, देख लेते हैं कि तीनों ऑप्शन कौन से में सही थे। तो 1, 2 और 3, यहाँ पर प्रश्न उत्तर संख्या 1 सही निकलेगा हमारे पास। तो ये कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? 1। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है, नानक भील और देवालाल गुजर का संबंध निम्नलिखित में से किससे था, यानी कौन से आंदोलन से था। ऑप्शन 1 है बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन 2 बूंदी किसान आंदोलन, ऑप्शन 3 मेवाड़ किसान आंदोलन या मेवाड़ भील आंदोलन, और ऑप्शन 4 है बेगू किसान आंदोलन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो हमें जानकारी है कि नानक भील और देवालाल गुजर ये डाबी किसान आंदोलन से संबंधित थे। जो हम जानते हैं कि डाबी बूंदी राज्य के अंदर अंतर्गत आता था उस समय, या बूंदी वर्तमान में बूंदी जिले के अंतर्गत आता है। तो ये कौन से आंदोलन से संबंधित होगा? बूंदी किसान आंदोलन से। तो इसमें ऑप्शन संख्या 2 सही होगा। इसके बाद में आगे वाले
प्रश्न की ओर चले चलते हैं। आगे वाला प्रश्न हमारे पास आ जाता है ये कि निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे। तो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि किसको दी गई थी, इसके बारे में चर्चा करनी है। यहाँ पर ऑप्शन 1 है कुंभा, ऑप्शन 2 सांगा, ऑप्शन 3 बारमल, ऑप्शन 4 जय सिंह। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन ए कुंभा, तो हमें पता है कि इसमें ऑप्शन ए कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि भी दी गई थी। तो इसमें ऑप्शन 1 सही होगा। ठीक है, इसके बाद में आगे वाले प्रश्न की ओर चले चलते हैं। आगे वाला प्रश्न आ जाता है वैशाख शुक्ल तृतीया। ठीक है, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पढ़ते हैं। तो हमें पता है कि वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा पढ़ना है। तो वैशाख शुक्ल तृतीया को हमारे पास आता है आका तीज। ठीक है, अबूझ सावा और सर्वाधिक बाल विवाह इसी अवसर पर होते हैं राजस्थान में। और श्रावण कृष्ण पंचमी, यहाँ पर नाग पंचमी आती है। तो अब दोनों ऑप्शन कौन से में सही है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं आका तीज और नाग पंचमी ऑप्शन संख्या 2 में सही है। तो ऑप्शन संख्या 2 इसका राइट होगा। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न को देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को। तो इसमें भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो लद्दाख ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 पश्चिम घाट पूर्वी राजस्थान, और ऑप्शन 4 पश्चिमी तमिलनाडु। यहाँ पर तो देखो पश्चिमी घाट में भी वर्षा होती है और पश्चिमी राजस्थान में कम होती है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में तो होती है बारिश, और पश्चिम तमिलनाडु में भी होती है क्योंकि तटीय क्षेत्र है। तो अब बचा है लद्दाख। तो लद्दाख इसको सही होने की उत्तरी संभावना है। तो अब कौन सा उत्तर इसमें सही है। तो इसमें लद्दाख ऑप्शन संख्या 1 सही है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पर्सन पे चले चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन हमारे सामने आ जाता है ये महात्मा गांधी के कार्यक्रम से संबंधित। तो दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था, क्या हुआ था। दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1938, 12 मई 1921, 30 मार्च 1948। तो हमें जानकारी है कि डायरेक्ट भी ये दांडी मार्च का संबंध 1930 से रहा है। तो और किसी ऑप्शन में 1930 नहीं है, तो ये डायरेक्ट ही गलत हो गए। और बाकी डेट यहाँ पर 12-12 मिल रही हैं, तो 2 ऑप्शन में 12 मार्च मिल रहा है। तो ऑप्शन संख्या ए सही होने की संभावना रहेगी। और हमें डायरेक्टली भी पता है कि ऑप्शन संख्या 1 यानी 12 मार्च 1930 को ही क्या हुआ था, दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। तो इसके बाद में जो महात्मा गांधी का कार्यक्रम था, तो इन्होंने नमक आंदोलन किया था। तो उसके बाद में नेक्स्ट पर्सन की ओर चले चलते हैं। तो नेक्स्ट पर्सन हमारे पास आ जाता है भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन संख्या 1 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर 1956, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर तो हमारा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, और 10 अक्टूबर 1956 को इससे संबंधित कोई घटना है नहीं, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन संख्या इसमें 4 सही होने की संभावना है, और इसका ऑप्शन उत्तर कौन सा सही होगा। ऑप्शन संख्या 4 सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट पर्सन की ओर चले चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन हमारे पास आ जाता है इतिहास से संबंधित। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, क्या हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ऑप्शन 1 1526, ऑप्शन बी 1527, ऑप्शन सी 1726, और ऑप्शन डी 1676। 1527 में खानवा का और बयाना का युद्ध हुआ था, और ये दोनों तिथियाँ बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। 1526 में होगा। 1526 का सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 या 1 इसमें सही होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पर्सन की ओर चले चलते हैं। तो नेक्स्ट पर्सन हमारे पास आ जाता है ये कि कांग्रेस भी कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी। तो अब हमें पता है ऑप्शन ए इसमें है गंगाधर तिलक, बी इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी है इसमें A.O. ह्यूम, और डी है इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो हमें पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी। 1885 में हुई थी। किसने की थी। A.O. ह्यूम ने की थी। इसके बाद में इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या इसमें 3 सही हो जाएगा, A.O. ह्यूम। इसके बाद में आगे वाले प्रश्न की ओर चले चलते हैं। तो आज के प्रश्नोत्तरी यहाँ समाप्त हुई हैं। जय हिंद, जय भारत। और द्वितीय श्रेणी के प्रथम प्रश्न पत्र की तैयारी करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और निश्चित तौर पर हम बहुत से बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे, और आप बिजली अकेडमी से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।